नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है आवाज़ आम आदमी की, जहां हर आवाज़ है खास। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले जो गेस्ट हैं वो हमारे भैया जी हैं, जिनकी एक बार्बर की शॉप है, जो एक बार्बर हैं और हमारे घर के पास में ही रहते हैं। उनका नाम है विनोद। तो चलिए हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका हमारे नए शो में। नमस्कार भैया। और विनोद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। विनोद जी, बताइए अपने बारे में कुछ। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग वैसे चावली के हैं। शुरू से ही चावली में ही रहते शुरू हैं? से चावली में रहे हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ है। और क्या नाम है, हम हमारे पिताजी का भी जन्म वहीं हुआ है। और हमारे दादाजी वगैरह जो भी थे, गांव तो हमारा सिकंदरपुर है, वहाँ से सीओडी में नौकरी करते थे। वहाँ से यहाँ आए थे, तब जाके अपना यहाँ पे सारा वो हुआ था। ठीक है। आप कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई हैं। अच्छा। और पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मैंने वैसे इंटर तक की है। बीए का नाम फाइनल नहीं की थी मैंने, क्योंकि बीए फाइनल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पिताजी हमारे थोड़े क्या नाम है, परेशानियों की वजह से नहीं कर पाया कुछ। अच्छा। और आपके बड़े भाई वो? छोटा है वो। अच्छा, आपसे छोटे हैं वो। तो छोटे भाई ने उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है? उसने 8वीं तक की है। अच्छा। हाँ। तो अभी आप और दोनों भाई का क्या काम करते हैं? बार्बर का काम है, हेयर कटिंग का। अच्छा, आपकी खुद की शॉप है? खुद की शॉप है, रेंट पर है लेकिन। अच्छा। तो अभी जैसे आप ये दोनों शॉप पे दोनों भाई लोग काम करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से की आपने इस काम की? शुरुआत मैंने नहीं की थी, शुरुआत भाई ने की थी, छोटे वाले भाई ने। कितने साल पहले? उसने मुझसे क्या नाम है, उसने क्या नाम है, वैसे 4th या 3री क्लास में पढ़ता था। चौथी तीसरी क्लास? तो फिर तो उनकी एज बहुत कम होगी उस टाइम पर। हाँ, एज कम थी। और क्या नाम है, मैं भी क्या नाम है 5वीं 6वीं क्लास में था। तब तो से आप लोग ये काम कर रहे हम हैं? लोग तभी से काम कर सीखे वहीं से। सीखने के बाद में फिर वहीं से हमने काम स्टार्ट किया है। नहीं तो एज क्या रही होगी अगर आप चौथी पांचवी पढ़ रहे थे तो उस समय एज हमारी 12-13 साल या 12-13 साल। तो काम शुरू, क्योंकि आप बता रहे हैं आपके पिताजी इसमें सीओडी में थे, आर्मी में थे। नहीं, सीओडी में पिताजी नहीं थे, हमारे दादाजी थे। दादाजी थे। और पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी से उनका क्या नाम है, कोई ब्रेकअप हुआ था, क्या नाम है, कोई क्या नाम है, पेपर आउट हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से उनको क्या नाम है, वहाँ से रिपोर्ट कर दिया, रिजाइन देना पड़ा वहाँ से। अच्छा। केस भी लड़ा। केस लड़ने के बाद में वो हार भी गए थे। हारने के बाद में फिर भी उन्हें ऑफर मिला जॉब के लिए। लेकिन वो पिताजी ने जब वहाँ जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए ऑफर मिला था, तो वहाँ पे उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कहना, बाहर जाऊँगा तो बाहर जाके क्या होगा, कुछ हो सकता है, तो वो डर बैठ गया मन में। एक और जरूरत से ज्यादा वो सीधे बहुत थे। तो उनके अंदर छल कपट करने वाली आदत नहीं थी शुरू से। तो सीधेपन के चक्कर में उनका काफी लोगों ने गलत फायदा उठाया। अच्छा। तो आप मतलब काम भी कर रहे थे अपना, साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे की थे? है। अच्छा। तो कहीं और किसी और की शॉप पे काम करते होंगे आप? मध्यनगर में एक हमारे गणेश जी हैं। हाँ। वो उनकी शॉप पे लगा था मैं। अच्छा, वहीं आपने काम वहीं सीखा? काम स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने मेडिकल की शॉप पे काम किया है। अच्छा। राधिका मेडिकल स्टोर है, ये क्या नाम है, 509 के बराबर से। मैंने उनकी शॉप पे काम किया था। तो मैंने उनके यहाँ पे 1 साल काम किया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी काम की। वहाँ मुझे क्या नाम, वो 250 रुपये दे दिया करते थे। तो उस टाइम में शादी हो चुकी थी आपकी? शादी कहाँ हुई थी, उसमें पढ़ाई कर रहे थे, क्या नाम है,
7वीं 8वीं क्लास में थे। अच्छा, 7वीं 8वीं क्लास की है। हाँ, शादी नहीं हुई थी। हम्म, तो उस समय शुरू से ही पिताजी की जॉब छूटी थी, उसके बाद में स्थितियाँ खराब होने लग गई। अच्छा। उसके बाद ही हमने काम सीखा था। पिताजी ने भी काम सीखा ये अपना। हम्म, पिताजी नहीं जानते थे काम। हम्म, पे क्या नाम है, हमारी लाइन में क्या नाम है, काफ़ी लोग इस काम को नहीं जानते हैं। हम्म, जो हमारा जो पीछे का ब्रेकअप, जो क्या नाम है, बैकअप है, हम्म, ज़्यादातर सब लोगों का बढ़िया है। ऐसा नहीं है कहने कि ज़्यादा ही परेशानियों में रहे हों, हम्म, लेकिन परेशानियां सबसे ज़्यादा फिर हम ही लोगों को आ गई है पिताजी की नौकरी छूटने के बाद में। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर आपकी शादी वगैरह कब हुई? शादी वगैरह मेरी 2011 में हुई है, फरवरी में। और बच्चे कितने हुए आपके? मेरे पे बच्चे 2 बेटी 2 बेटे हैं। अच्छा, वो अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे हैं? वो बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। जो हम लोगों ने अपनी परेशानियां झेली हैं, वो बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, तो जो परेशानी झेली हैं वो आपने इस काम में रहते हुए झेली हैं या इस काम से अलग कुछ है? नहीं नहीं, इस काम के साथ ही झेली हैं। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बताया कि 2 दुकान हो गई हैं अभी आपकी, है ना? एक आप चलाते हैं, एक आपके भाई चलाते हैं। बाकी हालाँकि आप लोग साथ में ही हैं, बट थोड़ा कस्टमर को और अट्रैक्ट करने के लिए आपने 2 लोकेशन पे दुकानें अपनी चालू कर ली हैं। तो कभी इस काम को करते हुए कभी ऐसा आपके जीवन में आया कि यार ये अब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम भी, बच्चे, खर्चा पानी, महँगाई देखो दिन ब दिन बढ़ रही है। कभी मन में आया कि इस काम को छोड़ दिया जाए, कुछ और कर लिया जाए? मन में तो काफ़ी आता है, लेकिन तभी हम ये सोचते हैं कि अगर इस काम को छोड़ के दूसरा काम करते हैं, हुँ, जितना हम इसमें से कमाते हैं, शायद हो सकता है कि दूसरे जॉब करके इतना नहीं कमा पाएँ। हुँ, क्योंकि जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के शुरुआत, जॉब के जो पैसे मिलते हैं 8 या 10,000 या 12-15, हुँ, इतने में करना घर के खर्चे नहीं चलते हैं बिल्कुल। हुँ, हुँ, मिनिमम कम से कम 20 से 25,000 के बीच में होनी चाहिए सैलरी, हुँ, जिससे कि इन्हें थोड़ा घर का खर्चा चल जाए हुँ, और थोड़ी-सी दिक्कतें भी जो आती हैं, वो दिक्कतें नहीं आएँगी। अब आजकल क्या है कि नहीं, 8-10 हज़ार की नौकरी में कुछ नहीं होता। सही बात है। लेकिन आजकल सिस्टम जो हो गया है, कहने की क्या नाम है, लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हुँ, वो 8-10 हज़ार की नौकरी भी करना पसंद कर रहे हैं। हुँ, तो जो वैसे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें जॉब कहाँ से मिल जाएगी? उन्हें तो जॉब मिलने से रही। हुँ, उनसे तो वैसे ही आदमी क्या नाम काम कराएगा, क्या नाम नॉर्मल तरीके से, क्या नाम उन्हें, क्या नाम पढ़ा लिखा और क्या नाम अनपढ़ दोनों बराबर हो गया वो तो। हुँ। तो अभी कुल मिला के देखा जाए, तो आप जो अभी वेल सेटल हो चुके हैं अपने इस काम में, काम को लेकर भी, कस्टमर्स को लेकर भी, पैसों को लेकर भी, घर और बच्चों को अच्छे से आप देख-रेख कर ले रहे हैं। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कटिंग कराने के लिए आपके अलग-अलग तरह के कस्टमर आते हैं, तो कभी कस्टमरों के साथ कुछ अनबन या उनकी तरफ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो, एक आम आदमी, हम अपने आप को ही लेके चलते हैं, हम जाते हैं आपके पास, कटिंग कराते हैं, पैसा देते हैं और आ जाते हैं अपने घर में। लेकिन आप डेली नए कस्टमर, नए लोग, सबसे मिलना होता है, तो हर कोई देखो एक जैसा नहीं होता, तो कभी कस्टमरों की तरफ से कोई दिक्कत आई हो तो एक बार हमारी जनता को बताइए आप? वैसे कस्टमर की तरफ से वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, बस ये दिक्कत यही आती है क्योंकि काफ़ी कस्टमर इस टाइप के आते हैं, जैसे कि बगल में किसी ने शॉप खोल ली, हुँ, बगल में का क्या नाम है, हम लोग ले रहे हैं कुछ पैसे, हुँ, यानी कि जो भी ले रहे हो, हुँ, बगल वाला हमसे 10-20 रुपए कम ले रहा है। हुँ, तो कस्टमर क्या नाम है, ये नहीं देखता है कहने कि यानी कि सामने वाला दुकान वाला कितने समय से अपना व्यवहार है हुँ, और अपना व्यवहार भी चला रहा है, उस व्यवहार को खराब करने के चक्कर में 10-20 रुपए के चक्कर में दूसरे की दुकान पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, वो ये देखते हैं कि 10 रुपए कम ले रहा है, चाहे काम कैसा भी कर रहा हो, काम में कोई काम में कमी भी आती है, हुँ, ठीक है? और हम लोग ये देखते हैं कि काम क्या नाम है करा के हमारे पास वापस आता है, हुँ, तो हमें ये काम सही करके देना पड़ता है। फिर कस्टमर बाद में कहता है कि वो बंदा ठीक नहीं है, काम नहीं जानता है। हुँ। तो इस चक्कर में क्या नाम हालाँकि है, आपका काम तो जैसा भी है कि नकद पे ही होता है, क्योंकि छोटा-सा ही एक अमाउंट होता है जो आपको हमें देना पड़ता है। तो कुछ ग्राहक ऐसे मिलते हैं जो आपको उधारी करके चले जाते हों, उधार करके चले जाते हैं, महीने हो जाते हैं, सालों हो जाती हैं। लौटाते नहीं हैं। लो यार भैया, टोकना पड़ता है, टोक-टोक के क्या अच्छा, नाम किस है, तरह का कस्टमर आपके पास आता है? लोकल का आता है, बाहर का आता है? कैसा किस तरह का कस्टमर है आपके पास? लोकल भी है, कुछ बाहर का भी है। अच्छा, और ये उधार वाला काम तो शायद लोकल में ही करते होंगे सभी? हाँ, जान-पहचान हो जाती है। पहले क्या है, अगर कोई क्या नाम है, अनजान आदमी भी आता है, तो हुँ, पहले आना-जाना स्टार्ट करेगा। हुँ, आना-जाने के बाद में फिर धीरे-धीरे क्या नाम है, दोस्ती बढ़ाएगा। हुँ, दोस्ती बढ़ाने के साथ-साथ फिर क्या नाम शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में भी क्या होता है कि 10-20 रुपए से स्टार्टिंग करता है। हुँ,
उसके बाद में जैसे क्या नाम है थोड़ा बहुत लेन देन चलता रहता है, जैसे मोटा अमाउंट हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर क्या नाम है आना बंद हो जाएगा या दिखना बंद हो जाएगा। कोई कोई तो ऐसे हैं कि नहीं कि गायब ही हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप उनको कैसे पैसा रिकवर करते हैं अपना? अब जो दिखते हैं तो कहना टोकते हैं तो कहना लोग कहना बहुत से ऐसे होते हैं दे भी देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। तो इस तरह तो फिर नुकसान होता है आपका। नुकसान फायदा तो दोनों चीज देखनी पड़ती है। हम्म, कोई काम करने बैठे हैं, फिर दूसरी बात कहना बिजनेस में सब लोग बोलते हैं घाटा फायदा दोनों ही लगा रहता है। सब कुछ देखना पड़ता है। हम्म। अच्छा, तो दुकान पे आप अकेले ही रहते हैं या और भी अपने अपने अंडर एम्प्लॉयज लगा रखे हैं काम करने के लिए? नहीं, लड़के अपने शुरू से रखे हैं। बस ये है कहना कि कभी लड़के ना कहना में हमने 2 से ज्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि लड़के कभी आते हैं चले जाते हैं। क्योंकि प्रॉपर तरीके से लड़के क्या नाम है एक जगह स्थायी पे कहीं कहीं भी काम नहीं करते। कहीं क्या नाम है मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी शॉप पे क्या नाम है कहीं पे भी काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या है आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरी शॉप पे क्या है थोड़ा बहुत सीखा काम, सीखने में थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। अच्छा, जो आप लड़के रखते हैं वो बिल्कुल शुरुआत से ही सिखा के लेके चलते हैं उनको? हाँ, जीरो से आप उनको काम सिखाते हैं, हाँ, उसके बाद अपनी दुकान पे ही रखते हैं काम हाँ के लिए? रखते हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है दूसरी दुकान भी अपनी क्या नाम है देख लेते हैं काम करने के लिए, या अच्छा, मतलब कुछ टाइम आपके पास करते हैं, हाँ कुछ टाइम कहीं और करते हैं। कहीं और करते हैं। ऐसे इस तरीके से क्या है थोड़ा सा बंदा आगे बढ़ता जाता है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा कभी कुछ और काम भी किया हो आपने साथ में, मैंने किया है पार्ट टाइम के लिए तो कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि सोचता रहता हूँ। क्योंकि एक तो क्या नाम है सुबह हम 8 बजे तक 8 से 8 कितना टाइमिंग कितना रहता है आपका शॉप का खोलने का? खोलने का वैसे शुरुआत से ही हमारा है 7:30 से 8 के बीच में रहा है। सुबह 7:30-8 बजे आप खोल लेते हैं, हाँ, और शाम को कब तक? रात को 10-11 बज जाते हैं। 10-11 बज जाते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है। और लंच के लिए फिर कैसे करते हैं, घर पे लंच जाते हैं लेके आते हैं? लंच के लिए एक एक करके जाते हैं दोनों भाई एक एक दोनों भाई। करके जाके? हाँ, कभी क्या है कहने बोल भाई छोटा वाला ले आता है, कभी मैं ले आता हूँ शॉप पे, इस तरीके से। हम्म। अच्छा, ये तो चलो आपका काम हो गया, किसी दिन बंद भी रखते हैं आप? शुरुआत में पहले बंद रखते थे। वीकली ऑफ? हाँ, ऐसा होता है शायद मंगलवार या बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार शायद लोग नहीं बाल कटवाना पसंद करते हैं उस दिन। मंगल और बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाते वैसे ज्यादा है, लेकिन क्या है कहने की बृहस्पतिवार को बंद रखते हैं ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो उस दिन आप फिर क्या करते हैं उस छुट्टी में? छुट्टी में कुछ घर के काम होते हैं हम्म, जो कि हमारे महीनों के या हफ्ते के काम रुके होते हैं, उनको करके वो आप फ्री उस करते छुट्टी हैं, में पूरा करते हैं पूरा उसको। करते हैं। अच्छा, फ्री टाइम जैसे कभी साल में 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन छुट्टी निकाल के बच्चों को घुमाने ले जाते हैं कभी? कहीं कहीं ले जाते हैं। अच्छा, इस साल कहाँ लेके गए थे? मथुरा मथुरा वृंदावन गए थे, वहाँ प्रेम मंदिर भी देखा था। बच्चों के साथ करें हर साल कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। कभी जीवन ने बहुत ज्यादा दुखी किया आपको, बहुत ज्यादा दुख दिया हो, जब बहुत रोए हो, बहुत परेशान हो गए हो, और कहीं से कोई आस, कोई मदद न दिख रही हो आपको? वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है शुरू से, लेकिन क्या है कि जो लॉकडाउन जो चला था, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आई। अच्छा। लोग लॉकडाउन में तो स्पा और ये सब चीजें, हेयर सैलून सब बंद करवा दिए थे। सब बंद करवा दिए थे। काफी लोग यानी इस काम को करते हुए छुआछूत की क्या नाम है वो भी कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमने जब कस्टमरों की रिक्वायरमेंट आई घर आके काम करने की, तो हमने घर जाके काम किया था। दुकान तो सब आपकी बंद थी? दुकान बंद थी, दुकान भी क्या नाम है कभी कभार जैसे कि कोई रिक्वेस्ट आती थी तो खोलते थे, काम भी करते थे, और फिर क्या नाम घर जाके काम करते थे ज्यादातर। अच्छा, जो आपके जान पहचान के लोग होंगे हाँ वो आपको कांटेक्ट करते थे उन्हीं के और पास। उन्हीं के पास आप घर पे जाके सर्विस करते थे? लेकिन मधुनगर के लोगों ने काफी लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, सपोर्ट भी किया। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको, आपका व्यवहार और आपका काम इतना अच्छा है कि लोग आपको बुरे वक्त में आपका सहारा बनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, मधुनगर के लोग काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसी बात नहीं है क्या नाम है कि उन्हें कोई कमी दिक्कत काम में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसका वो नहीं करते, जिससे कहने की ना कि ये लगे कहने कि अपना व्यवहार खराब हो। अपना ये कि अपना व्यवहार के वजह से अपना बढ़िया वो रहता है। अच्छा, काम के अलावा कभी पारिवारिक रूप से कोई समस्या आई हो आपको जीवन में?
काफ़ी समस्या आई हैं। उसमें तरह? क्या है कि समस्या जैसे कि हमारे माता जी पिताजी थे, उन्होंने शुरू से क्या नाम है परेशानी ही देखी हैं, क्योंकि घर में पिताजी बड़े थे, तो जितनी भी परेशानियां आई क्या नाम है बड़े के नाते से क्या नाम पिताजी को ही ज़्यादा वो करनी पड़ी। उसके बाद में जो उनकी जो परेशानियां हम लोगों ने देखी, दोनों भाइयों ने, तो उस परेशानियों को देखते हुए क्या नाम है हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अलग नहीं कर पाए। हम लोग क्या नाम है खेलना कूदना, तो खेलने कहीं ना कहीं आपका बचपन छिन गया इन हाँ, जिम्मेदारियों के बचपन में हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, दोनों भाइयों ने। साथ। अच्छा। और क्या नाम है अपनी क्या नाम है शुरुआत से ही हमने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया, काम के साथ साथ काफ़ी परेशानियां भी झेली, और उन परेशानी को झेलते हुए आज हम दोनों भाई अच्छे उस पे हैं। मतलब मेहनत की आपने, बहुत हाँ, छोटी उम्र से ही मेहनत की, छोटी उम्र से मेहनत की घर है। भी देखा, माँ बाप हाँ, को भी देखा, समाज को भी देखा, सब दुख परेशानी को झेलते दोनों भाइयों ने मिलके आज अपने आप को बहुत अच्छा सेटल कर बहुत लिया अच्छा है। सेट कर लिया है। और लेकिन जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, हालांकि लिए क्या नाम है एक दूसरे के लिए काम आना चाहिए। काम तो कोई नहीं आता, बस ये है कि ना कि अपना क्या नाम है बीएफ इस तरीके दिखाते हैं कि क्या नाम है कि हम लोग क्या नाम है इनके प्रति खड़े हुए हैं, लेकिन काम कोई नहीं आया आज वास्तविक तक। में खड़े नहीं होते हैं, हाँ, बस ऐसा दिखावा करते हैं कि हम दिखावा आपके साथ खड़े कराया हैं। कह रहे हैं कि अभी तक कोई ना काम में नहीं आया है। चलिए, देखो रिश्तेदारों का तो ऐसा है कि अभी वो सभी के साथ ही, सब दुनिया में, सब हर घर में यही सिचुएशन है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आप दोनों भाइयों की ही मानता हूँ कि आप दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे अपने सगे वही लोग हैं जो एक घर में, एक चार दीवारी में हमारे साथ रह रहे हैं। आज के समय में वही अपना है, बाकी जो बोलता है हम अपने, तो कोई अपना नहीं, समय आने पर कोई साथ नहीं वैसे तो क्या नाम है यार दोस्त वगैरह सब है, देता। ठीक है यार, लेकिन यारी दोस्ती किस चीज़ की है? दिखाने की। कोई दोस्त काम में नहीं आता, कोई रिश्तेदार काम में नहीं आता। मेरा तो मेरा तो क्या नाम है हर रिश्तेदार से क्या नाम कॉन्टेक्ट खत्म ही है वैसे ज़्यादातर, क्योंकि जितने रिश्तेदार जितने रिश्तेदार हैं हम लोगों के, उन लोगों ने हमेशा क्या नहीं हमें क्या नाम है हमेशा इस पर्पज से क्या नाम बात करते हैं, जैसे कि अपना मतलब निकालने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए बात करते हैं। उसके अलावा क्या नाम है काम आ गए तो ठीक है, नहीं काम आए तो क्या नाम है कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूर दूर तक क्या नाम है याद मतलब ही नहीं है क्या नाम है कि दोबारा वो करें क्या नाम है कांटेक्ट करें कि बात करें कि कैसे हाल चाल है क्या नहीं है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, हमारे क्या नाम परिवार से भी काफ़ी लोग अच्छे उसमें हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी क्या नाम ये नहीं जिक्र करा कि कैसे रहते हो क्या करते हो। माँ बाप दोनों खत्म हो गए हैं, उनके बाद में कभी है ना कोई रिश्तेदार ने कभी जिक्र ये नहीं करा कि पूछा कि ना कि तुम किस तरीके से रह रहे हो, कि अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, कि क्या है क्या नहीं है, कभी नहीं पूछा। अच्छा, जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी, जो आपको बहुत बड़ी खुशी मिली हो? हमें सबसे ज़्यादा खुशी अपनी बेटी पे हुई थी, अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने बहन नहीं थी हमारी, अच्छा। और जैसे कि त्योहार आते थे, त्योहारों पे हम लोग ये देखते थे सबकी बहनें आती थी हमारी। 2 बेटी दो बेटियां हैं अभी आपकी, क्या और नाम है उन बच्चों के? 2 बेटी भाई की है। अच्छा, आपके बड़े भाई की भी दो बेटियां नहीं, हैं? छोटा छोटा भाई है मुझे। अच्छा, आपके छोटे भाई की हाँ, भी दो बेटियां हैं, दो बेटियां आपकी भी हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। हमारी आने वाली जो आपकी युवा पीढ़ी है, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि जो बच्चे काम सीखते हैं इस लाइन में आते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगा जिससे कि जिस काम को थोड़ा लगन से करें, लगन के साथ साथ थोड़ा मेहनत भी करें। जितनी मेहनत करोगे उतने ही आगे आगे निकलोगे इस काम में। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि कहीं काम सीखा, कहीं भाग गए, कहीं कुछ करा, कुछ अलग करने की सोचते हैं, तो इस तरीके से क्या नाम है आगे नहीं हो पाता है कुछ क्या नाम करने के लिए। कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाते हैं हाँ, किसी को। तो अच्छा, कुछ गलतियां जो आप हमने काम में की हो,
और आप चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी आए तो वो उस चीज़ को ना दोहराए? हम लोग क्या नाम है इस काम को आने वाली पीढ़ी के लिए, जो जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, वो तो इस लाइन में क्या नाम है आने के लिए क्या नाम है कोई इच्छुक नहीं होता है। ठीक है। और जो थोड़ा क्या नाम है कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी थोड़े क्या नाम है अलग वैसे हैं, तो वो तो इस लाइन में पकड़ लेते हैं, इस लाइन के साथ साथ दूसरा भी काम पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा जिससे कि कोई भी बंदा जैसे काम को कर रहा है, कोई भी XYZ कैसा भी काम है, उसको मेहनत से और लगन से करे। एक काम को अपना मुद्दा बना ले, जिससे कह रहे कि इस काम में मुझे क्या नाम है कामयाबी निकालनी है। तो विनोद जी, आज तो आप उतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, अब आगे क्या देखते हैं आप इससे? आगे तो वैसे तो भैया हमारा ये प्लान है, जैसे कि अपने खुद की, पहले तो हमें अपनी खुद की शॉप खरीदनी है। अच्छा, जो दोनों दुकान आपकी किराए पे चल रही हैं, हाँ, अब आप दोनों भाई मिलके अपनी खुद की दुकान खुद की करें। शॉप लेना चाहते हैं, जिससे बहुत कि अच्छी सोच अपना है आपकी। ये क्या नाम है रेंट देते हैं ना हम लोग। अब 18 साल हो गए हमें यहाँ पे जॉब करते करते, तो 18 साल काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या नाम है शॉप की क्या नाम जो कीमत है, जो जैसे कि हम जिस रेंज में चाहते हैं उस रेंज में मिल नहीं पा रही है। महंगी मिल रही है, कुछ कम कम भी है, ज्यादातर महंगी मिल रही है, कम तो नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या है कहना कि यार अपनी खुद की हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल हम आशा करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी दुकान खुले, आपका सपना पूरा हो। तो दर्शकों, ये थे विनोद जी, जिनका हमने इंटरव्यू किया, आपके सामने उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली इनके बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है आवाज़ आम आदमी की, जहां हर आवाज़ है खास। एक नए गेस्ट के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।